वेल बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आ रहा था कि सर ये आइजर का एग्जाम क्या होता है, ये आईआईटी और आइजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, नीट वाले बच्चे इस एग्जाम को क्यों दे सकते हैं, उनसे उनका क्या फायदा होगा। ए टू जेड इंफॉर्मेशन जो है आइजर के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये आईआईटी क्या होता है। ओके, ये आईआईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें किस किस फील्ड में एडमिशन मिलता है, कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, कौन से ऑफिशियल वेबसाइट है, एग्जाम ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन सा सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, 23 का कट ऑफ क्या रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, जो मैं 5 साल से ड्रॉपर हूं तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, अलग अलग आइजर्स, आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलोर के अंदर फीसेस क्या होंगी, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर की जाती हैं और सिलेबस क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग 1.5x स्पीड पर लगा लो जिससे कि तुम्हारे समय की बचत हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको यह पता होगा कि अगर आपको एम्स में जाना है या अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको नीट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है ना। वैसे अगर आपको किसी भी आइजर में जाना है, अब आइजर का फुल फॉर्म क्या होता है जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये नॉर्मल बीएससी कोर्स ही ऑफर करवाती है, बट यहां पे ना रिसर्च बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब यहां से जो बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं ना, उनका अब्रॉड में बहुत डिमांड है। इसरो जो भी गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर्स है ना, वहां पे इसका बहुत डिमांड होता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये आईआईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद है ना, तो आप लोग को यहाँ पे आइजर्स, आईआईएससी से बेंगलोर और आईआईटी मद्रास में आपको एडमिशन मिलता है। कौन कौन से कोर्सेज के अंदर, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब जब ये आप लोग आईआईटी एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप लोग को बीएस और एमएस डिग्री करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। बीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस और एमएस का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस। तो बीएस एमएस जो डुअल डिग्री होती है ना, वो कुल आपके पास 5 साल की होती है जी। ठीक है, आइए जी, तो ये आईआईटी का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इससे आपको आइजर, आईआईएससी से बेंगलोर और आपको आईआईटी मद्रास में आपको यहां पे एडमिशन मिलता है जी। ठीक है, अब देखिए जी, तो अब अगर मुझे आइजर में एडमिशन चाहिए तो मुझे कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, तो कॉमन सी बात है कि सर हमें ये आईआईटी एग्जाम जो है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट वो मुझे क्लियर करना पड़ेगा जी। अच्छा, और आईआईटी अगर मैंने क्लियर कर लिया तो मुझे और कहां कहां पर एडमिशन मिल सकता है। तो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आइजर में तुमको मिल जाएगा आइजर के जितने भी कॉलेजेस हैं। इसी के साथ साथ ओके, आईआईएससी बेंगलोर जो है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। और अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने कोर्स आपका लॉन्च किया जिसका नाम है बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है ना, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सीट्स बहुत ही कम है, लेकिन ये रिसेंटली एक पहली आईआईटी है जिसने कोर्स को शुरू किया है। और इसके अंदर भी जो आपका एंट्रेंस होगा ना, वो जेई एडवांस ना होके आपका यहाँ पे आईआईटी एग्जाम से आपका जाएंगे जी। अच्छा, जेई वाले बच्चे भी आपके आइजर्स में और आईआईटी के एग्जाम्स को का जो मार्क्स है वो वैलिड रहता है उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यही चैनल हो गया कि मैं अगर आईआईटी को अगर मैं क्रैक करता हूं तो मैं आईआईएससी से बेंगलोर में जा सकता हूं या मैं आईआईटी मद्रास में जा सकता हूं फॉर ओनली दिस कोर्स बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, या मैं आइजर में जा सकता हूं जी। हमारे पास कुल यहाँ पे 7 आइजर के कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब वेबसाइट सर कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही वेबसाइट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है aizeradmission.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक छोड़ दूंगा। अगर मतलब यहीं से आप लोग आईआईटी का फॉर्म भरोगे, किसका, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का। लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है आईआईएससी बेंगलोर या आईआईटीएम में तो आपको उनकी वेबसाइट पर जाके अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो एक कॉमन ही आपका एग्जाम्स होंगे जी। ठीक है, ये क्लियर हो गया है जी। अच्छा, अब इस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी सुन लीजिए। ये एग्जाम जो है वो आपकी आइजर कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अच्छा, ये आपका सीबीटी बेस्ड होता है, ये ओएमआर बेस्ड नहीं, आपका ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है जी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा और किसी लैंग्वेज में कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। एमसीक्यूज बेस्ड होता है। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है जी। ठीक है, और यहां पर आपके पास अगर आप करेक्ट करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट करेंगे तो आपको -1 हो जाएगा। अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब सर इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं नीट में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, बट आईआईटी के एग्जाम में ऐसा नहीं है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है जी। पहला है फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपको सिर्फ 15 ही सवाल पूछे जाएंगे। कितने, ओनली 15 एमसीक्यूज।
ठीक है। और हर एक एमसीक्यू जो है वो आपके पास 4 नंबर का होता है जी, तो 60 मार्क्स का हो गया। वैसे केमिस्ट्री में भी 15 सवाल होंगे, बायोलॉजी में 15 और मैथ्स में भी 15 सवाल होते हैं जी। अगर तुम टोटल अगर क्वेश्चंस को यहां पे निकालोगे तो टोटल तुम्हारे पास 60 क्वेश्चंस है। कितने? यू हैव ओनली 60 एमसीक्यूज और आपके मार्क्स जो है वो है कुल 240 आपके मार्क्स यहां पे होते हैं जी। ठीक है, अभी हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कम से कम कितना नंबर लाना चाहिए आपको। देखो, अब जो नीट वाला बच्चा वो क्या सोचेगा कि भाई मैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ही अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन जब तुम्हारा ओवरऑल जब तुम्हारा रैंक निकलता है ना, तो वहां पे चारों सब्जेक्ट को लिया जाता है। तो जो भी बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथ्स भी है ना उनके क्लास 12 सब्जेक्ट में एडेड है, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड में पीसीएम भी कंपलसरी होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ना एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मैथ्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैथ्स में 3 चैप्टर ऐसा है ना, मतलब कोई नीट वाला बच्चा है अगर वो 3 चैप्टर भी अगर ठीक से करके चले जाता है ना, तो एक कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, मैं अभी उसके बारे में भी आपको आगे बताने वाला हूं जी। ठीक है, अब यहां पे ना ये वाउचर में लिखा हुआ था क्या कि नॉट एवरी कैंडिडेट अपियरिंग इन दी IIT 23 विल बी अवॉर्डेड अ रैंक। सारे बच्चों को रैंक यहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, आपको एक पहले कट ऑफ दिया जाएगा कि कम से कम तुम इतना कट ऑफ पे हिट करो, उसके बाद तुम्हारा रैंक डिसाइड होगा और रैंक के बेसिस पर आपको एक अलग अलग आइजर्स या IISc बेंगलोर या IIT मद्रास में आपको अलॉट किया जाएगा सीट। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा फिनोमिना कि जब तक आप कट ऑफ को हिट नहीं करोगे आपको रैंक नहीं दिया जाएगा और रैंक मार्क्स के बेसिस पर आपका आता है जी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। अब 2023 में सर कट ऑफ रैंक क्या था? तो जनरल के लिए आपके पास 3500, मोटा मोटी 3000 रैंक। 3000 रैंक के अंदर अगर आप लोग रहोगे, आपको मतलब ये है कि आपको आइजर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गारंटी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जी। ठीक है, तो 7 आइजर्स का ये तुम्हारे पास जनरल के लिए कट ऑफ है और ये ओबीसी के लिए कट ऑफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब बोलेंगे सर सिर्फ 3000? मेरे प्यारे बालों को, बहुत सारे बच्चों को ना ये IIT के एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि भाई मैं अगर नीट का एग्जाम दे रहा हूं तो मैं ये क्यों दूं। ठीक है ना, मतलब जिनका बैकअप प्लान कुछ नहीं है ना, तो ये लोग ये सब एग्जाम नहीं देते। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई का एग्जाम भी देते हैं, नीट का एग्जाम भी देते हैं और ये भी एग्जाम देते हैं जी। ठीक है, अब ये एग्जाम तभी दीजिए अगर आपको रिसर्च फील्ड में आना है। ठीक है ना, क्योंकि रिसर्च फील्ड में इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, 5 साल इसमें भी लगता है तुमको BSMS डिग्री करने के लिए। ठीक है, तो ये 2023 का कट ऑफ आपका रह चुका है, मतलब ये तुम्हारे पास इनका क्लोजिंग रैंक है इतने पर आके। और ये रैंक लाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर मैं तुमको भी इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना बायोलॉजी सेक्शन के, इतने इजी क्वेश्चन है ना, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेसिक अगर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तुम्हारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ जी। अब एप्लीकेशन फीस कितना रहता है जी? तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 2000 रुपया रहेगा और यहाँ पे SC ST और PWD के लिए आपके पास 1000 रुपया रहता है जी एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। ठीक है, अब यहां पर है ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सुनिए जी। आपको क्लास 12 पास होना पड़ेगा, तो नॉर्मल सी बात है नीट में भी, लेकिन नीट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या अपर एज कुछ है? नहीं है सर, लोअर एज लिमिट इन्होंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो ये कहते हैं कि 12th पास जो है ना, अगर 23 का एग्जाम है तो 22 या 23 वाले बच्चे ही जो है ना वो एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब अगर आप 24 में एग्जाम दे रहे हो ना, तो 23 और 24 वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो 2022 में या 20 में अगर किसी ने 12th पास किया ना, वो एग्जाम नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है। और जनरल, ओबीसी और ओबीसी और आपके पास NL और OBC यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 60% क्लास 12th में होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, और SC ST PWD के लिए 5% का रियायत है, 55%। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको PCM भी चारों होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप लोग का NE3, यहाँ पे NE3 आपका हो सकता है, मतलब क्या PCB या PCM। अगर आपका PCM या PCB है तो भी आप लोग एग्जाम को दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि चारों होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अगर आप देखो तो ये अलग अलग आइजर्स में ना आपके सीट इंटेक है 250, 288, 250, 240, 320, सबसे ज्यादा आपका 320 यहां पर है, 200 और 170, ये आइजर का सीट मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो मुन्ना IIT मद्रास में BSMS जो मेडिकल साइंस वाला है, ओनली 30 सीट्स है। क्यों भैया? क्योंकि रिसेंटली शुरू हुआ है अभी। ठीक है ना, अच्छा, IISc बेंगलोर में आपके पास 137 यहाँ पे सीट्स प्रेजेंट है जी। तो यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, ज्यादा बच्चे अपियर नहीं करते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये जो क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है ना, उसको हिट करना बहुत ही आसान होता है जी। ठीक है, आ जाओ जी। अच्छा, अब कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं अलग अलग आइजर्स में? तुम अगर देखो तो बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना, अभी बायोलॉजिकल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस को ना सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। अगर आपको पता हो तो गो ग्रीन का एक नारा चला है,
तो यहाँ पे आइजर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या हम लोग कौन कौन से प्लांट्स उगा सकते हैं, तो ये आइजर्स के अगर तुम रिसर्च पेपर देखोगे ना तो उसके अंदर सबके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो केमिकल साइंस हो गया, फिर देखिए अर्थ क्लाइमेट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक साइंस। अभी जो इकोनॉमिक साइंस है ना, ये आपका भोपाल में ऑफर किया जाता है जी, ओके, आइजर भोपाल में। इंजीनियरिंग साइंस, इसमें तुम्हारा केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जेई वाले बच्चे भी ना नहीं जाते, उनका ये रहता है कि भाई, क्योंकि अगर आप आइजर से पास करोगे तो आपको बीएससी डिग्री ही मिलता है ना। नॉर्मली लोग रहता है ना कि मैं बीई डिग्री लूं या बीटेक डिग्री लूं। नॉर्मली जो भी आईआईटी से बच्चे निकलते हैं, जो अगर एमबीबीएस करके निकलता है तो उसका एमबीबीएस डिग्री, लेकिन अगर आप आइजर से पास करोगे तो आपको बीएससी डिग्री ही मिलता है, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है यार, क्योंकि तुमको सरकारी जॉब एज इट इज मिल जाता है ना। या तुम उसी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हो। यही एग्जाम क्रैक, मतलब आइजर के जो लोग होते हैं वही आगे चल के बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर भी बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जियोलॉजिकल साइंसेस, इंटीग्रेटेड साइंसेस, तो मतलब आपके पास बहुत सारी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज, ये सारी कोर्सेज आपको ऑफर की जाती हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फीस भी है यार, ऐसा तो है नहीं कि तुमको सरकार फ्री में पढ़ाएगी। देखो आइजर कोलकाता 4,76,000 पूरा 5 साल का फीस है। देखो 3 साल तुम्हारा बीएससी लगेगा और 2 साल तुम्हारा एमएससी लगेगा, तो 5 साल का फीस है इतना। बट तुमको यहाँ पे ग्रांट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है, तो बहुत जगह पर रियायत होती है। अब देखो यहाँ पे सबसे महंगा जो है ना वो आपका आईआईटी मद्रास है, 10 लाख यहाँ पे फीस है तुम्हारे पास। तीसरी सीट है लेकिन 10 लाख फीस है, मेडिकल इंजीनियरिंग वाला जी, ठीक है। तो इसका भी आप लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये अलग अलग आईआईटी मद्रास, आइजर और आईएसएससी का आपके पास है। लेकिन सबसे सस्ता जो है ना वह तुम्हारे पास आईएसएससी बैंगलोर, 1 साल का फॉर द फर्स्ट ईयर 30,200 बस, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास है जी, आइजर हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया और तुम्हारे पास बैंगलोर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सर सिलेबस क्या क्या है, अगर तुम देखोगे फॉर द बायोलॉजी सेक्शन, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, वही पहला 4 चैप्टर, स्ट्रक्चरल, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, पूरा जो क्लास 12 जो तुम्हारी एनसीईआरटी बायोलॉजी है ना वो तुमको एज इट इज पढ़ना है। सबसे हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है इसमें, जेनेटिक्स है और बायोटेक है, ओके। इन दोनों टॉपिक से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस आइजर के एग्जाम्स में, मतलब आईआईटी के एग्जाम में, ये 2 टॉपिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स और तुम्हारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आजो अभी केमिस्ट्री में तुम्हारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और तुम्हारे पास फिजिकल, तीनों से दबा के क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 15 सवाल जो ना बैलेंस रहता है इसके अंदर। तो केमिस्ट्री में भी जो तुम्हारी क्लास 12 की जो सिलेबस है ना वो एज इट इज पूरा का पूरा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेके यहाँ पे हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, और फिर बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पूरा का पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 तुम्हारे दोनों आएंगे। फिजिक्स के अंदर भी सेम वही हाल है, फिजिकल वर्ल्ड वही है, यूनिट डायमेंशन शुरू होगा और तुम्हारे पास ओके कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, पूरा क्लास 11 12। आ जाओ आगे बढ़ते हैं जी। अब मैथमेटिक्स में ना आपको मैथ्स भी करना पड़ेगा यार, अगर आपको नहीं आता है मैथ्स तो आप लोग पीसीबी भी अटेंड करो। लेकिन यही है ना कि जो कट ऑफ होता है ना वो 150 मार्क्स अगर तुम हिट कर रहे हो ना 150 या 160, तो तुम्हारे चांसेस आइजर मिलने के बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। तो 180 में से 150 लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस समय, और 240 में से 180 लाना आसान होता है। तो जितने बच्चे, जो नीट वाले बच्चे जो सोच रहे हैं कि मुझे देना चाहिए एग्जाम, तो मैं तुमसे यही विनती करूंगा, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तुम ये 3 चैप्टर स्टार्टिंग में कर लो, बहुत आसान है ये तो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वाला पूरा, जैसे तो मैं खुद पीसीएमबी वाला बच्चा रह चुका हूं, तो सेट्स बहुत ईजी है। मतलब तुम अगर मतलब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी दे दोगे ना, ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो 2 चैप्टर है ना इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब 20 नंबर तो तुम लोग यही से 2 चैप्टर से निकाल सकते हो। तो क्योंकि तुम पीवाईक्यूज अगर जाके देखोगे ना तो ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। और फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, कहां पे दिख रहा है क्या, देखो, हाँ, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा आ जाइए, अब इंपॉर्टेंट डेट सर क्या क्या है, थोड़ा इसके ऊपर गौर फरमाइएगा। 2023 में जो एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो आपका अप्रैल में ओपन हुआ था, ठीक है। लास्ट डेट जो था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो मई था, ठीक है। अब उसके बाद क्या, कहां पे आपका एग्जाम, अच्छा अभी जो आपका हॉल टिकट है वो 10 जून को आ जाएगा, एग्जाम जो है वो आपका 17 जून को होगा। कभी होगा जी, 17 जून को होगा। और जो रिजल्ट है वो आपका 3 जुलाई को आ गया था। इसका मतलब है कि अप्रैल में तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा और जो एग्जाम है वो तुम्हारा जून में होगा और जुलाई में तुम्हारा रिजल्ट आपका आ जाएगा जी, ठीक है। तो तुम इसको बुक मार्क करके रख सकते हो, तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ना आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है।
आ जाओ। अब एक पीवाईक्यूज मैंने आपको बायोलॉजी का यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये आपको सेम है ना आइजर के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आ जाओ जी। अब सेल विद साइटोप्लाज्म एंड नो न्यूक्लियस, मतलब मास द कॉलम टाइप में क्वेश्चन। फिर ये तुम्हारे पास है ना प्लांट फिजियोलॉजी को उन्होंने बंडल किया था, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। ऐसे कुछ प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं जी। तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से तुम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, या तो तुम मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अनमोल शर्मा लाइव, वहां पर भी है ना मैं ये क्वेश्चन पेपर डलवा देता हूं अभी, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद क्या है जी मुन्ना, अभी 1 घंटे बाद हमारी क्लास है सुबह 10 बजे। आज हम लोग करने वाले हैं इवोल्यूशन, ठीक है। हम लोगों ने कल मॉलिक्यूलर कर लिया था, आज अपन इवोल्यूशन करेंगे। 115 एमसीक्यूज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, एनरोल कर लो और जरूर से आइएगा, बिकॉज ये पोल बेस्ड है, फ्री पोल बेस्ड आपका सेशन होने वाला है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे जी। और कमेंट सेक्शन में हैशटैग तैयार जरूर से आप लोग लिख दीजिएगा। और आज हमारे पास आखिरी दिन है स्पेशल लर्निंग वीक का। वैसे तो डेली हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो 6 तारीख है आज के दिन। तो अगर आप स्पेशल क्लास की फीचर क्या क्या है हमारे पास, तो आप लोग यहाँ पे टॉप एजुकेटर से चैट कर सकते हो, जितने भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं। आप पोल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका लीडर बोर्ड बनता है, और अपने डाउट्स को भी क्लियर करवा के ले सकते हो इस स्पेशल क्लास के अंदर जी, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस जो आपकी स्पेशल क्लास में शेड्यूल्ड है जी, ठीक है। चलो, आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरे एंड से जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए था रिगार्डिंग दिस एग्जाम, मैंने वो प्रोवाइड करवा दिया। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।